नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बंगाल के अंदर महिला डॉक्टर के साथ रेप और जो हत्या का जो मामला हुआ है, उसमें अब नए नए तरीके के मामले सामने आते जा रहे हैं। लगातार ये मामला जिस तरीके से अपने रंग बदल रहा है, वो सचमुच आने वाले समय में कोई बड़ा खेल पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाला है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरा 26 साल का क्राइम रिपोर्टिंग का ब्लंट क्राइम रिपोर्टिंग का जो कैरियर रहा है, जो आपको मैं बता दूं, उसके हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कि इसमें कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। देखिए, आपको मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। एक तो आप जो खबरें देख रहे हैं, जो खबरें सुन रहे हैं, वो केवल और केवल मीडिया के हवाले से खबरें सुन रहे हैं। मीडिया ने कई खबरों को, देखिए, मीडिया का जो सोर्स होता है, ज्यादातर जो सोर्स होता है, जो एक दो अखबारों को छोड़ दिया जाए तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू, इस तरीके के जो अखबार बंगाल के अंदर जो अखबार होंगे, उनमें एक दो अखबारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका सोर्स पुलिस अफसर होते हैं, पुलिस होती है। और पुलिस कभी भी, जब तक आप बहुत जगह से क्रॉस चेक नहीं करते, तब तक पुलिस आपको बरगला सकती है कहीं पर भी, ऐसे मामलों में। और खास तौर पे चैनलों के अंदर एक होड़ होती है, खबर को कौन कितनी जल्दी पेश करेगा। अब आपको हम एक चीज बताते हैं, एक चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं, अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि देखिए, जो संजय रॉय है, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है, अभी तक के रिकॉर्ड में, निर्भया भी मैंने कवर किया था, अभी तक के रिकॉर्ड के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई आरोपी रो पड़े जज के सामने और जब जज साहब उससे पूछें तो वो सीधा सीधा कहे, जी मैंने, जज साहब जब ये पूछे कि आपने तो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हाँ कर दिया है, तो अब रो क्यों रहे हो, तो वो रोते हुए ये कहे कि मैंने इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हाँ किया है क्योंकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैंने ये काम नहीं किया है, इस अपराध में मैं शामिल नहीं हूं और मुझे फंसाया जा रहा है। बहुत बड़े लोग हैं जो मुझे फंसा रहे हैं। एक बात, ये एक पहलू है मेरे ऐसा कहने का। दूसरा पहलू, पुलिस के पास केवल दो कारण हैं संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाने के। अभी तक दो कारण। पहला कारण, संजय रॉय वहां के सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, उसका ब्लूटूथ जो वहां पर टूटकर गिर गया था और जिसे कनेक्ट किया गया और उसके फोन से कनेक्ट हो गया। आप ये समझिए, ये काम किसने किया, ये काम किसने किया, ये खबर किसने दी मीडिया को? ये खबर मीडिया को पुलिस ने दी और ये काम पुलिस ने किया, कनेक्ट भी पुलिस ने किया। कौन सी पुलिस थी? विनीत बंसल की पुलिस कमिश्नर, जो ममता बनर्जी के सबसे खासम खास आदमी, और वो जो खासम खास आदमी है वो कुछ भी कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्याकांड के बाद वहां पर जब ये पूरा कांड हो गया, 7 जो लोग जिनके नाम आ रहे हैं उन सब ने इसको अंजाम दिया, अंजाम देने के बाद किसी बहाने से लाश ठिकाने लगाने या कोई सामान लेने या कोई भी काम करने के लिए संजय रॉय को वहां भेजा गया और खास तौर पे उसका ब्लूटूथ वहां पर प्लांट कर दिया गया। ये दो बातें हैं। इन दो बातों की वजह से, और संजय, अभी तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि कोई आरोपी अपने पॉलीग्राफ टेस्ट को कराने के लिए हाँ करने के बाद जज साहब से कहे कि मैंने इसलिए किया है कि ताकि मैं निर्दोष, इसमें पता चले। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। दरअसल है क्या, आज एक नया मोड़ आया कि बीजेपी के वहां पर जो अध्यक्ष है, देखिए, ये इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बंगाल के अंदर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुकांत मजूमदार
वो कहते हैं सीबीआई को ममता बनर्जी के फोन की जांच करनी चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी के पास हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर भी ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी के फोन की जांच करनी चाहिए। लेडी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, यानी कि अगर शुरू से ममता बनर्जी इस कांड में इन्वॉल्व थी और उनके कहने पर जो जो घोष हैं, जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, वो घोष ने ये सारा मामला रफा दफा कराने की कोशिश की थी, और कोशिश करने के बाद ममता बनर्जी शुरू से इस केस के अंदर इन्वॉल्व थी। सुकांत मजूमदार यही कह रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष, कि ममता बनर्जी के फोन की भी जांच कीजिए कि उन्होंने किस किस को फोन किया, किस किस से बात की और क्या बात की, कितनी देर बात की। देखिए, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुकांत मजूमदार ने सीबीआई को ममता बनर्जी के फोन की जांच करने की कहा कि करनी चाहिए और लेडी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई थी। सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी आंदोलन तेज करेगी और 4 सितंबर को भाजपा पूरे राज्य में 1 घंटे का चक्का जाम भी करेगी। सुकांत ने चेतावनी भी दी कि उस दिन सुबह 11 से 12 बजे तक 1 घंटे तक पूरे राज्य को शस्तबद्ध कर दिया जाएगा और एक भी वाहन को नहीं चलने दिया जाएगा। ये सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि पूरा आंदोलन अब इसको खड़ा किया जाएगा पूरे बंगाल के अंदर। लेकिन आप एक चीज समझिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का फोन जो चेक करने की बात कर रहे हैं, होना चाहिए। आपको याद है अरविंद केजरीवाल ने अपना फोन चेक नहीं कराया था? आपको यह भी याद है कि अरविंद केजरीवाल का गुंडा जो विभव कुमार था, उसने भी अपना फोन चेक नहीं कराया था? ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है भाई। इसलिए आ गई है कि फोन को चेक कराने में इससे क्या पूछना, जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो मवाली है, जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसका फोन छीनिए, चेक कीजिए। इसकी परमिशन क्या लेनी है? क्यों लेनी है परमिशन? तो ममता बनर्जी के फोन से बहुत सारे राज निकलकर सामने आएंगे। इसमें जो संदीप घोष है, उनका पॉलीग्राफ, उनके समय 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, इसमें भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आप समझिए, अभी इसमें मेडिकल रिपोर्ट जो अस्पताल से जो आनी है, जो इसके स्पर्म्स वगैरह की जो रिपोर्ट्स है, क्योंकि क्राइम सीन जो था उसको पूरा डैमेज कर दिया गया था, और डैमेज करने में करीब करीब 100 से 150 लोगों का हाथ था। इसके बाद इसी संदीप घोष ने, जो डॉक्टर है, इसने क्राइम सीन पर कंस्ट्रक्शन चालू करा दिया, यानी कि वहां पर पूरा जो क्राइम सीन था, जहां से बहुत सारे सबूत उठ सकते थे, उन सबको डिस्ट्रॉय करा दिया गया। ऐसा किसके इशारे पर हुआ, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप समझिए, अमीर आदमी और ताकतवर आदमी के लिए सबसे आसान काम होता है, जो लाइन में सबसे पीछे, यानी कि सबसे गरीब आदमी है, सबसे बेसहारा आदमी है, उसको बलि का बकरा बना दिया जाए। तो यहां पर संजय राय को जिस तरीके से इन्होंने आगे किया है, भाई आगे किसने किया? सीबीआई भी उसी पर जांच कर रही है। मैं बड़ा हैरान हूं, सीबीआई दूसरे लाइनों पर क्यों नहीं जांच कर रही? हो सकता कर भी रही हो, हमें ना बताए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर्जी की पुलिस थी, यानी कि जो बंसल साहब थे, विनीत बंसल साहब थे, पुलिस कमिश्नर साहब, वो तो पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं ममता बनर्जी के लिए। और ममता बनर्जी ने अगर पुलिस कमिश्नर को इस विषय में फोन किया था, तो वहां से आप समझिए क्या उठाने को मिलेगा सबूते के तौर पर। यानी कि पूरा फॉरेंसिक जो एक पूरा वहां पर एविडेंस जो थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आखिर आज तक ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि कोई आरोपी रोते हुए कहे कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कैसे कहा गया? ये सारी चीजें वहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्लांट की हैं संजय रॉय के लिए। संजय रॉय को फांसी पर जरूर चढ़ाना चाहिए, चढ़ा दीजिए उसको, जो सजा दे सकते दीजिए, देनी भी चाहिए। परंतु इस बात को चेक जरूर करना चाहिए कि ममता बनर्जी ने इस पूरे क्राइम सीन में क्या खेला कराया है।
जो पुलिस कमिश्नर है उसने क्या खेला कराया है, जो डॉक्टर घोष है, संदीप घोष, उसने क्या खेला कराया है। ये बड़े बिग फिश हैं इस पूरे कांड के, जिसमें शामिल थे अपराधी। आप कानून की उस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी बात से 10 अपराधी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप समझिए उस पुलिस से, आप उस पुलिस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसका पुलिस कमिश्नर पहले से ही एक मुख्यमंत्री का चंपू रहा हो और उसी के लिए काम करता हो। आखिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आखिर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का जो नोबेल पुरस्कार लेने का जो सपना है वो अभी टूट क्यों नहीं रहा है? विनीत बंसल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है अभी तक? पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। जब ये सारा मामला खुल गया है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए कम से कम। क्या इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बंगाल के अंदर कोई काम करने देगा? कानूनी तौर पर बिल्कुल भी नहीं करने देगा। लेकिन हमारा गृह मंत्रालय अभी तक सोया पड़ा है। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अभी तक वहां पर सिर्फ वोट बैंक नजर आ रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो विपक्ष ये उठाएगा। उठाने दीजिए विपक्ष को, आप तो सख्त कदम उठाइए बॉस। आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे देश के अंदर न्याय व्यवस्था को ठीक करने की। जो पुलिस कमिश्नर टट्टू बना हुआ था, चंपू बना हुआ था एक मुख्यमंत्री का, उसने पहले भी एक लड़की के इसी तरीके के मामले में सबको किस तरीके से बाहर करा दिया था। आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे भरोसा कर सकते हैं? अभी तक केंद्र सरकार ने उस पुलिस कमिश्नर पर एक्शन क्यों नहीं लिया है? बड़ी बात, बड़ी सोच के देखिए आप, ऐसी कौन सी सेटिंग चल रही है बॉस पर्दे के पीछे बीजेपी और ममता बनर्जी की? किन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? सब वहां पर तस्करी होते थे, बायो वेस्ट वहां पर बांग्लादेश में तस्करी होता था, बॉडी वहां पर तस्करी होती थी, दूसरी चीजें वहां पर होती थी। इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ गए, इतनी बड़ी चीजें आ गई, और हमारा गृह मंत्रालय, हमारी केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज एकदम सो चुके हैं, उन्हें बंगाल नजर नहीं आता है। यहां से जाते हैं चुनाव में, अपने लोगों को, बीजेपी के लोगों को झोंक देते हैं, वहां से चुनाव के बाद हारते हैं, अपना मुंह लेकर यहाँ आ जाते हैं, और जो इनका कार्यकर्ता बनके जो इनका झंडा उठाता है उनके वहां घर जलते रहते हैं, उनको मारा जाते रहता है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उनको बुरी तरीके से वहां से जगहें छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, रोज उनके घरों पर हमले होते हैं। लेकिन मोदी और अमित शाह के कान पर कोई जू नहीं रेंगती है। ये बंगाल का हाल है, ताजा हाल है बंगाल का, बहुत पहले से यही होता रहा है। ये हमेशा से बीजेपी की कार्यशैली भी रही है। बहुत सारे लोग बीजेपी के इस बात को बताते हैं। ये जाते हैं वहां पर लड़ाई छेड़ते हैं, झंडा उठाने वालों की पूरी फौज इकट्ठी करते हैं और चुपचाप दोनों गुरु चेले आ जाते हैं दिल्ली। यहाँ आके सेफ बैठ जाते हैं Z+ सिक्योरिटी लेकर, एक SPG की सुरक्षा लेकर, और वो जो बंगाल के अंदर इनके लिए लड़ रहे थे वो मारे जाते रहते हैं। बड़ी बात है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी समेत सभी के फोन ले लिए जाएं, पुलिस कमिश्नर को हटाकर सस्पेंड करके उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके बाद जांच शुरू की जाए और CBI यहीं से जांच शुरू करे, तभी इसमें फायदा निकल कर आएगा। नहीं तो फिर एक बार एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, परंतु फंसेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।